जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी जय जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। जय जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी। जय वनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी। जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 जयो राधा गोकुलानंद राधे जयो जगन्नाथ बलदेवा जयो सुभद्रा जयो गौरांगिताय श्री श्री गौरांगिताय जय जय प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् अभय चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की त्रैलोक्य रक्षक श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की मायापुर नवद्वीप धाम की मथुरा वृंदावन धाम की वृंदे देवी तुलसी महारानी की कलियुग पावक हरे कृष्ण महामंत्र की श्री श्रीमद् भागवतम क्लास की वर्तमान आचार्य वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेष्व नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद चौथा
अध्याय 10वां, जिसका कि शीर्षक है यक्षों के साथ महाराज ध्रुव का युद्ध। श्लोक क्रमांक 5 से 9, 5 से 8 तक मैं गाऊंगा, बाद में 9वां श्लोक हम सभी मिलकर गाएंगे। गतोदिचिं दिशं राजा रुद्रानुचर सेवितां ददर्श हिमवद द्रोण्यां पुरीं गृहकसंकुलाम्। इसका अनुवाद है, ध्रुव महाराज हिमालय श्रेणी की उत्तरी दिशा में गए। उन्होंने एक घाटी में एक नगरी देखी जो शिव के अनुचर बहुत प्रीतों से पूर्ण थी। तात्पर्य, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रबोधन। इस श्लोक में बताया गया है कि यक्ष बहुत कुछ शिव के भक्त हैं। इस तरह यक्षों को तिब्बती जाति की तरह हिमालय की आदिम जाति माना जा सकता है। श्लोक क्रमांक 6। दध्मो शंकम बृहद बाहु खम दिशश्चानुनादयन एनोद्विग्न दृशः क्षतम रूपदेव्योत्रसन भृशम। अनुवाद, मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, जैसे ही ध्रुव महाराज अलकापुरी पहुँचे, उन्होंने अपना शंख बजाया, जिसकी ध्वनि संपूर्ण आकाश तथा प्रत्येक दिशा में गूंजने लगी। यक्षों की पत्नियां अत्यंत भयभीत हो उठी। उन्होंने उनके नेत्रों से प्रकट हो रहा था कि वे चिंता से परिपूर्ण थी। श्लोक क्रमांक 7। ततो निष्क्रम बलिन उपदेव महाभटा असहंत स्तन्नी नादम भिते विपे तुरु दायुधा। अनुवाद, हे वीर विदुर, ध्रुव महाराज के शंख की गूंजती ध्वनि को सहन न कर सकते के कारण यक्षों के परम शक्तिशाली सैनिक अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर अपनी नगरी से बाहर निकल आए और उन्होंने ध्रुव पर धावा बोल दिया। श्लोक क्रमांक 8। स तानाप ततो वीर उग्र धन्वा महारथा एकैकम युगपत् सर्वान् हन बाणे स्त्रीभी। अनुवाद, ध्रुव महाराज जो महारथी तथा निश्चय ही महान धनुर्धर भी थे, तुरंत ही एक साथ 3-3 बाणों को वर्षा करके उन्हें मारने लगे। अब श्लोक क्रमांक 9 है, सब मिलकर। ते वै ललाटल लग्नेस तैरिशुभि सर्व एवहि मत्वा निरस्तमात्मा अंशसन कर्म तस्य तत्। ते वै ललाट लग्ने स्थिरिषु भी सर्व एव हि मत्वा निरस्तमम आत्मनम् अंशसन कर्म तस्य तत्। ते वै ललाट लग्ने सै ऋषु भी सर्व एव हि मत्वा निरस्तमात्मनाम् अंशसन कर्म तस्य तत्। ते वै ललाट लग्नेस्ते ऋषु भी सर्व एव हि मत्वा निरस्तमात्मनम् अंशसन कर्म तस्य तत्। एक प्रभु जी और एक माता जी बोले, ते वै ललाट लग्नेस्ते ऋषु भी सर्व एव हि मत्मा निरस्तमात्मानम् अंशसन कर्म तस्य तत्। एक माता जी। ते वै ललाट लग्नेस्ते
ऋषो भी सर्व एव हि मत्मा निरस्तमात्मानं शंसन कर्म तस्य ते वे वै निश्चय ही ललाट लगने उनके सिरों से सटकर तई उनके द्वारा यीशु भी बाण सर्वे सभी एव निश्चय ही निस्संदेह मत्वा सोचकर निरस्तम पराजित आत्मानम अपने आप आशंसन प्रशंसित कर्म तस्य उसका तत् वह अनुवाद। जब यक्षवीरों ने देखा कि उनके शिरों पर ध्रुव महाराज द्वारा बाण वर्षा की जा रही है तो उन्हें अपनी विषम स्थिति का पता चला और उन्होंने यह समझ लिया कि उनकी हार निश्चित है, किंतु वीर होने के नाते उन्होंने ध्रुव के कार्य की सराहना की। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक में युद्ध के समय क्रीड़ापूर्ण प्रवृत्ति का अत्यंत सुंदर चित्रण है। यक्षों पर घनघोर आक्रमण हो रहा था। ध्रुव महाराज उनके शत्रु थे, फिर भी वे ध्रुव के वीरतापूर्ण कार्यों को देखकर उन पर अत्यंतिक प्रसन्न थे। शत्रु के शौर्य की ऐसी प्रशंसा वास्तविक क्षत्रिय प्रवृत्ति का लक्षण है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाञ्छालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् तारिणं परमानन्दमाधवम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तन्यस्तद्धाम वृन्दावनं। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणमामलं प्रेमापुमार्तो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधरा नापरा। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते। गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में चर्चा सत्र में आप सभी उपस्थित भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री श्री राधा गोकुलानंद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान पूर्व आचार्य हमारे परम गुरु श्रील प्रभुपाद, मेरे प्रिय गुरुवर्य श्रीपाद राधानाथ स्वामी महाराज, भक्ति रसामृत स्वामी महाराज,
और उपस्थित सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ वैष्णवों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए भागवतम के इस दिव्य श्लोक पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करता हूँ। मुझसे एक दो शब्द प्रस्तुत करने की आप सभी के प्रोत्साहन से प्रेरणा मिले, यह प्रार्थना करते हुए आज के इस सत्र में एक दो तीन विषय मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो ये विषय ऐसे है, इसकी पार्श्वभूमि हम एक दो चार मिनट में देखेंगे कि श्लोक की पार्श्वभूमि। वैसे तो ध्रुव महाराज का चरित्र दिव्य है, लगभग 5 अध्याय में चौथे स्कंद के 8वें अध्याय से लगभग शुरू हुई है। तो इसकी पार्श्वभूमि देखेंगे। बाद में युद्ध में क्षत्रिय प्रवृत्ति क्या होती है, वर्तमान इतिहास में अनेक ऐसे दिव्य युद्ध हो गए हैं। उनमें से मैं एक दो तीन युद्धों का, जैसे कि वराह भगवान और हिरण्याक्ष, भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में पितामह भीष्म, उनका जो युद्ध हुआ था, पितामह भीष्म ने जो पांडवों के साथ जो युद्ध क्यों हुआ था उसका मैं एक जिक्र करना चाहता हूँ। संक्षिप्त में छत्रपति शिवाजी महाराज, और यहाँ जो कुछ पहले के जो युद्ध करने के जो कैसे रीति रिवाज थे, और आज की तो बात क्या कहना है। हम देखते हैं कि हमारे देश के साथ अलग अलग देशों में कैसे पाकिस्तान, चाइना डटकर सामने आके युद्ध नहीं करते। और असल में युद्ध ये आजकल के ज़माने में हमारे वैष्णवाचार्य परम पूज्य श्रीपाद राधानाथ स्वामी महाराज क्या कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रथम हम देखेंगे कि इस युद्ध में जो पार्श्वभूमि इसकी ऐसी है कि 7वें चौथे स्कंद के 7वें अध्याय में प्रजापति दक्ष यज्ञ करते हैं पश्चाताप से, और बाद में 8वें अध्याय में मैत्रेय ऋषि विदुर को स्वयं उत्तानपाद महाराज के, जो कि ध्रुव महाराज की कथा थी, उसके बारे में बताते हैं। और ध्रुव महाराज का कैसा एक क्षत्रिय होने के नाते उनकी सौतेली माँ जो रहती है सुरुचि, वो कैसा उनका अपमान करते हैं। ध्रुव महाराज कैसे वन में चले जाते हैं और कैसे तपस्या करते हैं। पहले महीने में 3 दिन में फल फूल खाते हैं, दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार सूखे पत्ते खाते हैं, तीसरे महीने में 9 दिन में सिर्फ एक बार जल की कुछ बूंदे लेते हैं, चौथे महीने में सिर्फ 12 दिन में एक बार हवा का सेवन करते हैं, 5वें महीने में सिर्फ श्वास लेने को शुरू करते हैं, और 6ठे महीने में श्वास भी बंद कर देती है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जैसे ही बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया था कि जैसे ही ध्रुव महाराज अपना श्वास बंद कर देते हैं, कैसे पृथ्वी माता हिलने लगती है, सभी देवी देवता डर जाते हैं और भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना करते हैं कि ध्रुव महाराज की अभिलाषा पूर्ण करे। तो श्रील प्रभुपाद वहाँ एक 8वें स्कंद में 50वें श्लोक में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं कि एक नाव में अगर एक पूर्णतया फला हुआ एक हाथी जब जैसे ही ठहरता है और वो अपने पैर हिलाता है, थोड़ा कुछ डांस करने की कोशिश करता है, तो कैसे नाव डर जाती है, ऐसे नाव का पानी में डूबने का कैसा डर पैदा होता है, वैसे पृथ्वी माता पे जो लोग भी जो थे वो कैसे डर गए थे, इसका अच्छा उदाहरण देते हैं। बाद में भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और ध्रुव महाराज को वरदान देते हैं। ध्रुव महाराज प्रथम पहला समझ नहीं जाती कि कैसी प्रार्थना, 5 बरस का एक छोटा बालक होने के नाते समझ नहीं जाती कि मैं कैसे प्रार्थना करूं। तो भगवान श्री कृष्ण उनको, परमात्मा उनके हृदय में जो स्थित रहते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं और 6 श्लोकों में वो बड़ी अच्छी प्रार्थना करते हैं। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उनको
अनक्लटर्ड उपलस पूर्ण ऐश्वर्य रूप से 36,000 वर्ष तक पूरे ऐश्वर्य के साथ जब राज करने का वरदान देते हैं तो ध्रुव महाराज समझ जाते हैं कि ये भगवान जो कि मनियों का मेरू पर्वत देने में, अनेक पर्वत देने में सक्षम है, उनके पास मैं कांच का टुकड़ा मांगने को आया था। तो उनको पश्चाताप की अग्नि जलकर होती है। उनकी व्यथा जानकर भगवान श्री कृष्ण को फिर भी वचन देते हैं उनको कि आप माया से कभी नहीं डिगोगे, मेरे प्रतिनिधि बनकर राज्य करोगे। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण 90वें स्कंद, भगवान श्री कृष्ण उनको वरदान देकर जाते हैं, तो ध्रुव महाराज 90वें अध्याय में वापस आने लगते। ध्रुव महाराज रिटर्न्स होम। तो हम देख सकते हैं कि 90वें अध्याय में उत्तानपाद महाराज का ऐश्वर्य क्या था। और मैं ये बात कहने में नहीं हिचक रहा हूँ कि नागेंद्र प्रभु ने बहुत ही अच्छी तरह से दिव्य लोकों का वर्णन किया था। जैसे तीसरे स्कंद में 15वें अध्याय में पितामह ब्रह्मा जी ने गोलोक धाम के ऐश्वर्य का वर्णन किया है, ठीक उसकी झांकी देखने को मिली। बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया कि उनका ऐश्वर्य क्या क्या था। उससे हम जान सकते, उसके ऊपर हम ध्यान कर सकते कि ये अयोध्या नगरी, द्वारका नगरी, मथुरा नगरी, इसका वैकुंठ में जो अनेक लोक है, गोलोक धाम का ऐश्वर्य क्या हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी ने भी इसके बारे में एक बार प्रवचन दिया था, लगभग 3 घंटे, और उन्होंने इतना अच्छी तरह से गोलोक धाम का वर्णन किया था। तो सभी भक्त कहते हैं कि जो जो उपस्थित थे, तो मानो कि वो 3 घंटे तक उनको, सभी भक्तों को गोलोक धाम लेकर गए थे। और जैसे ही उनका स्वागत करते, बाद में उनकी शादी होती है। और अब जब उत्तानपाद महाराज वानप्रस्थी होते हैं और उनके जो छोटे भाई रहते हैं उत्तम, वो अखेट खेलने के लिए, शिकार करने के लिए वन में जाते हैं। तो बताया जाता है कि भागवत में उनकी माता भी वैसे उनके ही रास्ते पर चली गई, लेकिन यक्ष लोगों ने उनके ध्रुव महाराज के भाई की, उत्तम की हत्या कर दी। तो हत्या कर जैसे ही उनको गुस्सा आता है और इस 10वें अध्याय का प्रारंभ होता है कि ध्रुव महाराज अलकापुरी में, हिमालय उत्तर दिशा में चलते रहते हैं कुछ बदला लेने के लिए। तो यहाँ थोड़ी सी गलतफहमी होती कि कैसे एक भक्त को इतना गुस्सा, कैसे बदले की भावना कैसे पैदा हो सकती है, कैसे एक भक्त को गुस्सा आ सकता है। तो बताया जाता है शास्त्र में कि कभी कभी राजा होने के नाते उनका कर्तव्य रहता है कि अपने प्रजा का रक्षण करना। और वैसे तो वैष्णव पर दुख दुखी, पर सुख सुखी रहते हैं। क्यों? कभी भी वो अपने लिए, कभी खुद के लिए, कभी खुद के सम्मान के लिए, खुद हमेशा वो खुद ही तृणादपि सुनीचे न तरोरूपी सहिष्णुता के स्तर पर ही रहते हैं। लेकिन किसी दूसरे के, अपने गुरु की, वैष्णव जनों का कुछ अपमान होता है, उनको कभी दुख पहुंचता है, तब उनको क्या है कि उनका रक्षण करने के लिए वो हमेशा आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी भाव को लेकर ध्रुव महाराज जाते हैं, अपना शंख बजाते हैं। और ऐसे बताया जाता है कि जैसे ही शंख बजाते हैं, शंख की ध्वनि, जैसे हम देख सकते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में कुरुक्षेत्र युद्ध में जब कौरव और पांडवों का युद्ध होने लगा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया, भीम ने अपना पौंड्र शंख बजाया, धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय शंख बजाया, नकुल ने अपना सुघोष शंख बजाया और सदैव ने अपना मणिपुष्प शंख बजाया। हमारे देवेंद्र प्रभु पंडित है, हरे कृष्ण, अभिनंदन। नहीं, ये मैं सभी भक्तों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ही अभ्यास करते रहता हूँ, लेकिन ये जो कुछ प्रार्थना आया है और ये जो कुछ श्लोक है, ऐसे हमारी कभी ऐसे गलतफहमी नहीं हो जाए कि हम आफत में नहीं कभी हो जाए कि ये श्लोक पढ़ने से हमको भगवान के चरण कमलों के प्रति प्रार्थना करने में बहुत ही आसान सी बात हो जाती है।
ये श्लोकों का जैसे हम गुनगुनाते हैं श्लोक, इससे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होने में बहुत ही मदद मिलती है। और श्लोक कंठस्थ करने के साथ ऐसे तो श्रीमद् भागवतम में पूरी प्रार्थना है, कुंती महारानी की प्रार्थना है। पहले स्कंद में 8वें अध्याय में 18वें श्लोक से लेकर 43 श्लोक तक कुंती महारानी की प्रार्थना है। और पितामह भीष्म की प्रार्थना पहले स्कंद के 9वें अध्याय में 32वां श्लोक लेकर 42वां श्लोक तक बड़े अच्छी तरह से प्रार्थना उन्होंने की है। ऐसे अनेक इंद्रदेव की प्रार्थना है, ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, ध्रुव महाराज की प्रार्थना है, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है, अनेक प्रार्थना, नारद मुनि की प्रार्थना है, व्यास मुनि की प्रार्थना है। अनेक ये श्रीमद् भागवतम जो है ये पूर्णतया भगवान के प्रति शरणागत भाव उत्पन्न करता है। और क्या है, ये सभी भगवान श्री कृष्ण की लीला के संबंधित ज्ञान और वैराग्य भी प्रकट कर देता है। और ऐसे श्रीमद् भागवतम श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी श्रीमद् भागवतम का भागवत में और भगवान श्री कृष्ण में फर्क नहीं है। तो हमेशा हमें श्री प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो मैंने किताबें लिखा, और श्री प्रभुपाद जो किताबें लिखते थे खुद भी उसका वाचन करते थे। श्री प्रभुपाद बताते हैं कि श्री प्रभुपाद ये जो किताबें हैं मैंने श्रीमती राधा रानी के निर्देशन में, उनके डिक्टेशन में मैंने लिखी है। भगवान श्री कृष्ण खुद आकर मुझे बताते हैं। तो श्री प्रभुपाद ऐसे ही लिखते थे और खुद भी पढ़ते थे। तो ये हमारा आद्य करते हुए श्री प्रभुपाद बताते हैं कि अपने कुछ गिने चुने शिष्यों के समक्ष वो एक बार बता रहे थे कि मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है कि मेरे शिष्य, परम शिष्य, कि मेरे को एक ही डर है कि मेरी किताबें पढ़ेंगे क्या नहीं। हालांकि भक्ति में प्रगति होने के लिए हरिनाम की सख्त जरूरी है। और श्री प्रभुपाद बताते कि 99% हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है वो किस पर निर्भर है कि हरिनाम ध्यान पूर्वक जप करना। ये भी एक अपराध है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, हम हमेशा सुबह जब 10 नाम अपराध बोलते हैं तब हमेशा उच्चारण करते हैं कि ध्यानपूर्वक जप करने की कितनी ज़रूरत है। और सभी वरिष्ठ वैष्णवगण बताते रहते हैं। तो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि 99% हमारी प्रगति हरिनाम पर निर्भर है। लेकिन साथ साथ हम अगर किताबें भी पढ़ेंगे श्री प्रभुपाद की, तो क्या होता है कि प्रभुपाद जी की किताबों का अध्ययन करना, इसका मतलब यह है कि हम सही मायने में भगवान श्री कृष्ण के बारे में उनका तत्वज्ञान जान जाते हैं। सही मायने में कोई अंधश्रद्धा नहीं रहती उसमें, सभी निर्मूलन, हमारे सब संशयों का निर्मूलन हो जाता है। सही मायने में हम भगवान श्री कृष्ण को, राधा रानी को, उनके स्वरूप स्थिति को, उनकी प्रकृति को, हमारे आचरण को हम सभी जान सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, हम प्रभुपाद जी की किताबें पढ़कर हमको उनका आचरण हमारे जीवन में लाना है। और जब हमारे जीवन में हम आचरण करते हैं तब हम देख सकते हैं कि हम अच्छी तरह से प्रचार कर क्या करना है। प्रचार तो हमारा आचरण देखकर अनेक जीव आकर्षित हो जाते हैं। हमको ऐसा नहीं कि बड़े बड़े प्रवचन देने की आवश्यकता है या किसी को बोलकर हराना है, नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि उनका ये जो हरे कृष्ण आंदोलन, ये जो गौड़ीय वैष्णव तत्वज्ञान है, ये अपने आप में सक्षम और परिपूर्ण है। और ये इतर तत्वज्ञान को आसानी से हरा सकता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरा ये जो आंदोलन है ये किसी को हराने का नहीं, सभी को जीतने का आंदोलन है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये हरे कृष्ण आंदोलन ये आत्म परिवर्तन का आंदोलन है, ये हृदय परिवर्तन, चेतो दर्पण मार्जनम आसानी से हो सकता है। तो इस ध्रुव महाराज उसी उक्ति के अनुसार अपने भाई के मौत का बदला लेने के लिए यक्षों पर आक्रमण करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इतिहास, वर्तमान इतिहास में मुझे 1-2 युद्धों का, मैं जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में पितामह भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं कि
कल शाम तक जब दुर्योधन उनका बहुत ही अपमान करता है और बोलते कि आप हमेशा पक्षपात करते हो पांडवों के प्रति, जब तक आप हो आप युद्ध जीतने वाले नहीं, ऐसे कड़वी बातें करता है, तब पितामह भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं कि कल शाम तक मैं, ये सब आप जानते हैं, मैं उसमें संक्षिप्त में जाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही पितामह भीष्म अर्जुन पर बाणों का वर्षाव करने लगता है तो एक क्षण भर के लिए डर पैदा हो जाता है कि अर्जुन का विनाश हो जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, रथ से उतरते हैं और खुद पहिया निकालकर पितामह भीष्म पर आक्रमण करते हैं। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने पहले प्रतिज्ञा ली रहती है कि हाथ में मैं शस्त्र न फोड़ा, मराठी में कहते हैं कि हाथी शस्त्र न धरीन, में सांगीन गोष्ठी युक्तिचाचार, मैं अस्त्र शस्त्र पकड़ने वाला नहीं हूँ इस युद्ध में। मैं क्या करूँगा, अर्जुन है अर्जुन, तुमको एक 4 होशियारी की बातें मैं बोलूँगा। लेकिन जैसे भगवान श्री कृष्ण परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम, ये अपने वचन का पालन करने के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा मोड़ते हैं, तब पितामह भीष्म, और अपना पितामह भीष्म भी एक महाजन है, उनकी भी प्रतिज्ञा रहती है कि मैं भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र पकड़ने लगाऊंगा। तो भगवान बोलते पितामह भीष्म, जब ये युधिष्ठिर, कश्यप मुनि, सभी अंगिरा ऋषि सभी जब बाणों की शया पर पड़े रहते हैं पितामह भीष्म, तब उनको सभी युद्ध समाप्त होने के पश्चात सभी मिलने को जाते हैं। तब पितामह भीष्म पहले स्कंद के 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण और कोई नहीं है, एषो वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान मोहयन मायायाम लोकम गूढ़ाश्चरति वृष्णीषु। ये भगवान श्री कृष्ण और कोई नहीं है, परम पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्ण सत्य भगवान श्री कृष्ण आदि नारायणी है। और क्या है, ये असुरों को, अभक्तों को माया में डालने के लिए क्या करते हैं, ये ऐसे वृष्णि कुल में आए हैं, अवतार लिए। लेकिन असल में क्या है, ये भगवान श्री कृष्ण, आप जो अपना ममेरा भाई समझते हो, छोटे समझते हो, अपने दूत समझते हो, अपना चालक, रथ का चालक समझते हो, ये कोई और दूसरे नहीं है, ये क्या है, पूर्ण परम सत्य है। और आगे चलकर इतिमति रूपा से लेकर 32वें श्लोक में तममियम शरीर भाजाम तक 42वें श्लोक में पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, उनको विनंती करते हैं कि आपका जो श्याम सुंदर ललित त्रिभंग स्वरूप है, उसी रूप स्वरूप में मेरे सामने आपका दर्शन लेते लेते मैं अंतिम श्वास लेना चाहता हूँ। और जब सूर्य भी उत्तरायण में चला जाता है, अच्छा सा मुहूर्त देखकर भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते करते हुए पितामह भीष्म अपने प्राण छोड़ देते हैं। एक दूसरे युद्ध की मैं एक चर्चा करूंगा, वो युद्ध है वराह भगवान और हिरण्यक्ष का। और उसके पहले छत्रपति शिवाजी महाराज भी एक बार हृदयनाथ मंगेशकर, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यहाँ बेलगाम में आए थे अपने एक प्रोग्राम में, बहुत साल पहले की बात है। तब वो बताते कि वर्तमान इतिहास में 5 ही पुरुष हो गए। तो पहले पुरुष तो पूर्ण पुरुष है भगवान श्री कृष्ण, और दूसरे पुरुष बताते हो लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे पुरुष बताते हो छत्रपति शिवाजी महाराज, चौथे पुरुष बताते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। और उन्होंने बताया कुछ महीने में, उस वक्त अभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री अभी प्रधानमंत्री बने नहीं थे, वो शायद गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी श्री, उनका उन्होंने उल्लेख किया। तो ऐसे एक 5 पुरुषों का उन्होंने उल्लेख किया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज की जब मृत्यु हो गई, तब दिल्ली के दरबार में उनके जो कट्टर शत्रु थे औरंगजेब अपना जीरे टोप उतार कर उनके लिए अल्लाह के पास, भगवान के पास दुआएं करते हैं। और जब देखते हैं उनके गुप्तचर, वो जो संदेश वाहक रहते, उन्होंने पूछा कि आज आप अब इतने शांत क्यों हो, आज आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपके जो शत्रु थे शिवबा की मृत्यु हो गई,
तब वो बोलते हैं, अपने दिल से प्रार्थना बोलते हैं, कबूल जवाब देते हैं कि वो बोलते हैं कि शिवबा जैसा एक शूरवीर योद्धा बहुत ही विरला ही होता है। तो और उसके सामने हम नतमस्तक हो रहे, उसके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ करके वो अपना हृदय की बात कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जो योद्धाओं के लक्षण है कि कैसे प्रभुपाद बताते इस श्लोक में, कैसे क्षत्रिय लोगों में क्रीड़ा वृत्ति रहती है। हम देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में, अन्य युद्ध में सुबह से शाम तक वहाँ रीति रिवाज थे, रस्में थी कि सूर्यास्त होने के बाद जैसे ही शंख बजेगा सब अपना अपना शस्त्र डालेंगे किसी के, और जो ये अपने जो समान जो था उसके साथ ही युद्ध करते थे। वो जो कोई अपने से बलवान होता है, अपने से कोई कम है, कम बलवान है, कम शक्ति वाला है, उसके साथ युद्ध नहीं करते थे। अपने से ज़्यादा बलवान है उसके साथ ही, और जो ज़्यादा बलवान रहते वो हमेशा अपने से कम, ऐसी स्पर्धा होती थी। तो ऐसे एक नैतिकता थी उसमें, धार्मिकता थी हर एक युद्ध में। लेकिन आजकल के युद्ध में देखते हैं हम क्या पीछे से ही वार करते रहते हैं। हम देख सकते हैं कि नए नए तरीका निकालते हैं। हम आजकल के ज़माने में देख, चाइना ने कोरोना वायरस देकर भेजकर सारे दुनिया को परेशान किया है। उन्होंने दिन ब दिन वो अलग अलग वायरस से बहुत ही कष्टदायक स्थिति पैदा हो रही है। इससे हमको सावधान रहना चाहिए, थोड़ी सी हमेशा चिंता करनी चाहिए, और हमको सावधानतापूर्वक जो कि नियमों का पालन है वो करना चाहिए। ये जो अभी एक तीसरे युद्ध का मैं जो ये करने जा रहा हूँ, जो देखते हैं हम पिक्चर में डायलॉग मारते हैं। तीसरे स्कंद के 17वें अध्याय से 1903 अध्याय में हिरण्याक्ष और भगवान वराह देखा। जैसे ही वो हिरण्याक्ष कश्यप और दीति के डिमांड से, दीति के मंशानुसार देख सकते हैं हम, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो महान आत्माएं थे जो जय विजय वैकुंठ में द्वारपाल थे। तो कश्यप मुनि पहले, उनका जन्म होने के पहले ही बताते कि आपके पुत्र कितने भयानक होने वाले हैं, मानव जाति को कितना तकलीफ देने वाले हैं। तो कश्यप मुनि पहले बताते, इसलिए दीति माता अपनी भी गलती उसको समझ में आती है। तो क्या करते हैं, वो 100 बरस तक अपने गर्भ में धारण करती है दोनों बच्चों को। 100 बरस तक ये बाहर नहीं आते। लेकिन जैसे ये बाहर आते हैं हर एक को परेशान कर, हिरण्याक्ष तो श्रीमद् भागवत में बहुत ही अच्छी तरह से बताया है, हर एक दिशा में हर एक को सताने लगता है। और लास्ट में वो अंतिम में इनके साथ वरुण देव को वो पुकारता है। तो वरुण देव बोलते हैं कि आपको अगर युद्ध करना है तो आप क्या हमेशा भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करो, वो सही मायने में। और जो हम पिक्चर में जो डायलॉग देखते हैं कि तू कुत्ते की मौत मरेगा, तेरे को एक दूंगा तो 3 गिरगिराई जाएगा, तेरे का तारे चमकेंगे, ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। मेरा मन करता है कि ये आपके सामने पढ़ूं मैं, ताकि आप विश्वास, थोड़ा इसका तात्पर्य है। Varuna continued, on reaching him, you will be rid of your pride at once. आपका अहंकार भंग हो जाएगा। And will be down on the field of battle. आप क्या है, युद्ध के मैदान में आप नीचे गिरोगे। Surrounded by dogs, कुत्तों से, for eternal sleep. आप क्या है, निरंतर एक बार मर जाओगे, इसका है ना कि कुत्ते भी आपको रोने के लिए नहीं रहेंगे। तो ऐसे होता It is in order to exterminate wicked fellows like you and to show his grace to the virtuous that he assumes his various incarnations like Vara. ये बहुत ही अच्छी तरह से बात बताई थी। और एक बात बताई उन्होंने, लॉर्ड अधोक्षजा स्लैप्ड हिम इन द फेस, उसके गालों के एक दे दी उनको, रूट ऑफ ईयर, कान के नीचे। आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। तो ये हिरण्याक्ष बहुत ही मदमस्त हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, सबको तकलीफ हो जाता है। तब आपने सुना भी है कि कैसे वराह भगवान एक जबरदस्त छलांग लगाकर गर्भोदकशाही सागर में छलांग लगाते हैं। उनके छलांग लगाने से जो पानी जो उड़ता है वो चरणामृत बन जाता है।
और श्रीमद् भागवत में लिखा है कि सत्यलोक तक सारे लोगों का शुद्धिकरण हो जाता है। जैसे उनके उनके सिर पर पड़ता है, सत्यलोक तक भी उसकी ऊंचाई रहती है, वो जैसे गर्भोदक शाही सागर में। और एक मजे की 1-2-3 बात है, ऐसे तो बहुत विस्तार में युद्ध बताया 3 अध्यायों में, लेकिन मैं 1-2 बातें पर छूना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण वराह भगवान गर्भोदक शाही सागर से पृथ्वी मैया को उठा के वो किनारे पर रखना, पूर्व स्थिति में रखना चाहते, तो ऐसे आराम से चलते रहते हैं पृथ्वी मैया को अपने कर कमलों में पकड़ के, और ये पीछे से उकसाता है। कौन? ये हिरण्याक्ष पीछे से भगवान श्री कृष्ण को, वरादेव को मारने लगता है उनको। तो श्रील प्रभुपाद ने एक भागवत में बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। कहते हैं श्रील प्रभुपाद कि एक हाथी के ऊपर आप फूलों का वर्षाव कैसे करोगे, ऐसे उसके मार लगने लगे वराह भगवान को। जैसे एक हाथी के ऊपर हम फूल फेंकते हैं, फूल का वर्षाव करते हैं, कुछ भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे हिरण्याक्ष कुछ भी मारने की कोशिश करता है, हालांकि भगवान वराह उसको चांस देते हैं, क्योंकि उनको क्या है, पहला उनका आद्य कर्तव्य क्या है, भगवान नहीं तो अपना सम्मान रखना चाहते तो पृथ्वी माता को छोड़ के उसको उल्टा मारते थे, लेकिन उन्होंने वराह भगवान ने ऐसा नहीं किया। उनका पहला आद्य कर्तव्य क्या था, अपनी पृथ्वी माता को पहला रक्षण करना था, तो उन्होंने रख दिया। और बाद में पीछे से उठ के उसके ये कानों के, जैसे ये 25वें श्लोक में बताया है, एक कान के नीचे दिए गया है, तो उसको सारे उसके आंखों के सामने तारे चमक। हालांकि मैं प्रार्थना करता हूँ हम कभी भी ऐसे वीर भाव में आना नहीं चाहिए हमको। तो श्रीपाद राधानाथ स्वामी महाराज, ये ऐसे युद्ध का संक्षिप्त में वर्णन है। तो पहले क्या होता था कि युद्ध अलग अलग ग्रहों में होता था। मैं आन के और 1-2 बातें कह के मैं 1-2-4 मिनट में विराम दूंगा। तो श्रीपाद राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि पहले जो युद्ध होते थे तो अलग अलग ग्रहों के जीवों पर युद्ध होते थे। वराह भगवान वैकुंठ से आए और हिरण्याक्ष पृथ्वी तल पर था। बाद में अलग अलग देशों पर प्रभु श्री रामचंद्र अवध नगरी से और रावण के लंका नगरी से, बाद में राज्य में होने लगे युद्ध, बाद में अपने घर में ही होने लगे, जैसे कौरव पांडवों का युद्ध एक ही कुल में होने लगे। बाद में अपने सगे संबंधी के साथ, जैसे ये कंस भगवान श्री कृष्ण को, शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को मारने की कोशिश करते हैं। और आजकल तो क्या है, घर घर में ये जो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो भी बिगड़ गया है। और श्री प्रभुपाद कहते हैं कि इन सारे दुखों का कारण ये, जैसे ये हमारे शिक्षण पद्धति और कौटुंबिक पद्धति, उनका उन्होंने नाश करने से हमारी सारी समस्याएं पैदा हो गई है। तो श्रीपाद राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि ये जो आजकल का जो युद्ध है हमारे शरीर में है, ये बैड डॉग और गुड डॉग, बुरा कुत्ता और अच्छा कुत्ता बताते हैं महाराज, इसका उदाहरण देते हैं। तो हमको हमेशा ये बुरे कुत्ते को दबाव में डाल के उसका विनाश करना, अच्छे कुत्ते का प्रभाव बढ़ा के, यानी कि हमको हरिनाम का आश्रय लेके हमको भक्तों के सत्संग में संग में रहकर अगर भक्ति में अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो ये क्या है, जो बुरा कुत्ता जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, उसका प्रभाव नहीं बढ़ेगा और हम अच्छी तरह से हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। श्रीपाद राधानाथ स्वामी महाराज बताते चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवतम का सार है कि कभी भी एक वैष्णव को अपने को दूसरे वैष्णव से, मैं शंकराचार्य प्रभु से बड़ा हूँ नहीं, मैं सीनियर हूँ, मैं वरिष्ठ हूँ, नो, ऐसा नहीं। जब ऐसे समझते तो महाराज बताते अपने लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग विथ हिम, कुछ तो ये धोखादायक इस हृदय में कुछ तो चल रहा है और इसका पतन निश्चित है। तो हमेशा इसलिए महाराज बताते हैं कि तृणादपि सुनिचन तरोरूपी सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तने सधारे। और ये परिवर्तन होने के लिए महाराज और एक बात बताते हैं कि हमेशा दूसरों के प्रति हमको कृतज्ञ रहना चाहिए, कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ जो कोई भी छोटी सी की छोटी से, हम महाभारत के युद्ध में देख सकते हैं कि जैसे शिखंडी ने पितामह भीष्म का वध करने की सेवा की, तो बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया। भगवान श्री कृष्ण कभी भी किसका ऋण नहीं रख लेते। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपेस धर्म से त्रायते महत्व। अगर छोटी सी भी छोटी क्यों भक्ति ना करे, भक्ति सेवा ना करे,
उसको हम एक कदम आगे बढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण हजारों लाखों कदम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा कभी भी ऋण नहीं रख लेते। तो शिखंडी को भी वरदान, शिखंडी नहीं उनके पूरे कुल का, किन्नरों का उद्धार कर दिया कि बोले कि इसके आने वाले युग में लोग आपका सम्मान करेंगे, आपके साथ कोई युद्ध नहीं छेड़ेगा ऐसा होता। तो भगवान श्री कृष्ण ने खाटू श्याम को भी वरदान दिया, उसको भी 18 बरस तुम 18 दिन तक जब भी युद्ध खत्म हुए तक आप पर्वत पर से देख सकते हो। भगवान श्री कृष्ण क्या है, किसी के ऊपर अन्याय नहीं करते। अगर बाह्य रूप से अगर उन्होंने किसी की एक आसुर की हत्या भी की हो तो भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों से उसका विनाश हुआ तो भी वो उसका भलाई, उसको सर्वोच्च अवसर प्राप्त लेने वाला। श्रीपाद राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं, अंतिम बात कहकर मैं विराम देना चाहता हूँ कि अगर हमको इस युद्ध में माया के युद्ध, कृष्ण है सूर्य से माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण है तहाँ नहीं माया अधिकार। तो श्रीपाद राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं चैतन्य चरितामृत से, माली हना से ही करे बीजारोपण। हमको क्या है, इस भक्तिमय जो हमारे जीवन में हमको एक माली होकर से ही करे बीजारोपण, ये भक्ति लता रूपी वृक्ष का बीजारोपण करना है। श्रवण कीर्तन करे जले सिंचन, श्रवण कीर्तन के रूप में हमको हमेशा उनको जल का सिंचन किए तो हमारा क्या होता है, जीवन का जो सर्वोच्च उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त होकर हमारे जीवन की फल प्राप्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो भी आपको अच्छा लगा होगा तो उसका सारा श्रेय मेरे परम प्रिय गुरु महाराज श्रीपाद राधानाथ स्वामी महाराज और आप सबको वैष्णव को। अगर कुछ गलत है, कुछ ज़्यादा हुआ है, मेरे हाथ से कुछ अपराध हुआ है तो उसका सारा दोष मुझे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। चिदानंद विग्रह राधे राधे गोविंद सर्वकारण कारणम चिंतामणि।